हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बांग्ला कहानी बिराज बहू का हिंदी रूपांतर। तो आइए सुनते हैं। हुगली जिले का सप्तग्राम, उसमें दो भाई नीलांबर और पीतांबर रहते थे। नीलांबर मुर्दे जलाने, कीर्तन करने, ढोल बजाने और गांजे का दम भरने में बेजोर था। उसका कद लंबा, बदन गोरा, बहुत ही चुस्त फुर्तीला तथा ताकतवर था। दूसरों के उपकार के मामले में उसकी ख्याति बहुत थी, तो गंवारपन में भी वह गांव भर में बदनाम था। मगर उसका छोटा भाई पीतांबर उसके विपरीत था। वह दुर्बल तथा नाटे कद का था। शाम के बाद किसी के मरने का समाचार सुनकर उसका शरीर अजीब सा हो जाता था। वह अपने भाई जैसा मूर्ख नहीं था तथा मूर्खता की कोई बात भी उसमें नहीं थी। सवेरे ही वह भोजन करके अपना बस्ता लेके अदालत चला जाता था। पश्चिमी तरफ एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर वह दिन भर अर्जिया लिखा करता था। वह जो कुछ भी कमाता था उसे घर आकर संदूक में बंद कर देता था। रात को सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर और उनकी कई बार जांच करने के बाद वह सोता था। आज सवेरे नीलांबर चंडी मंडप में बैठा हुक्का पी रहा था। इसी समय उसकी छोटी अविवाहित बहन हरिमती उसकी पीठ के पीछे आकर रोने लगी। नीलांबर ने उसके सिर पर हाथ रखकर स्नेह से पूछा, अरे सवेरे सवेरे क्यों रो रही है? उसकी छोटी बहन हरिमती उसकी पीठ पर जगह जगह आंसुओं के चिन्ह छोड़ती हुई बोली, आज भाभी ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और मुझे कानी कहा। नीलांबर ने हंसकर कहा, तुम्हें कानी कहा? अरे इतनी सुंदर आंखों वाली को कानी कहने वाली खुद कानी है, पर तुम्हारे गाल पर चुटकी क्यों भरी? हरिमती ने रोते रोते कहा, उसकी मर्जी। उसकी मर्जी? चल जरा पूछू तो। नीलांबर हरिमती का हाथ पकड़कर घर के भीतर गया और पुकारा, बिराज बहू। ब्रज रानी बड़ी बहू का नाम है। उसकी शादी 9 साल की उम्र में हो गई थी। तब से उसे सभी बिराज बहू कहते आते थे। अब उसकी उम्र 19-20 साल की है। 4-5 साल पहले एक लड़का हुआ था। 2-4 दिन बाद ही मर गया था। तब से वह निसंतान ही है। भाई बहन को एक साथ देखकर वह जल उठी। करक कर बोली, कल मुही मेरी शिकायत करने गई थी? नीलांबर ने शांत भाव से कहा, तुमने इस 2 आंखों वाली को कानी कहा और इसकी चुटकी भरी? बिराज बोली, तो क्या करती? सुबह उठते ही कोई काम तो किया नहीं। हाँ, बछड़ा जरूर खोल दिया। बताइए, आज एक बूंद भी दूध नहीं मिला। इसने तो पिटने का काम किया है। नीलांबर ने पूछा, बहन बछड़ा खोलने का काम तो तुम्हारा नहीं है। भाई के पीछे छुपी हुई हरिमती ने कहा, मैंने सोचा कि दूध दुहा जा चुका है, फिर ऐसा समझा तो ठीक कर दूंगी। इतना कहकर बिराज चौके में जाने लगी। नीलांबर ने हंसते हुए कहा, याद है ना, इस उम्र में तुमने भी माँ का तोता उड़ा दिया था, यह सोचकर कि पिंजरे में तोता उड़ ही नहीं सकता। उसने मुस्कुरा कर कहा, याद है, तब मैं बहुत छोटी थी। हरिमती ने कहा, दादा चलो जरा देखे कि बगीचे में आम पके हैं या नहीं। चलो। उसी पर नौकर यदु ने आकर कहा, नारायण बाबा आए बैठे हैं। बिराज बाज की तरह झपट कर बोली, उन्हें जाने के लिए कह दे। यदि तुमने सुबह सुबह पीने का धंधा शुरू किया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। ये सब क्या है? नीलांबर ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बहन को लेकर बगीचे की ओर चल पड़ा। सरस्वती की पतली धार के पास बगीचा था। वहीं एक समाधि स्तूप था। उसी के पास भाई बहन दोनों आकर बैठ गए। हरिमती ने अपने भाई के समीप खिसक कर पूछा, दादा, भाभी तुम्हें बोस्टम ठाकुर कहकर क्यों पुकारती है? बोस्टम जो बंगाल में एक तारा पर भजन गाकर भीख मांगते हैं, उन्हें बोस्टम कहते हैं। नीलांबर ने अपने गले की तुलसी माला को स्पर्श करते हुए कहा, मैं बोस्टम हूं, इसलिए मुझे वो बोस्टम ठाकुर कहती है। हरिमती ने अविश्वास के भाव से कहा, तुम क्यों बोस्टम हो?
बोष्टम तो भिखारी होते हैं दादा, वे भीख क्यों मांगते हैं? नीलांबर ने कहा, गरीब है इसलिए भीख मांगते हैं। हरिमती ने भाई की ओर सवाल भरी नजर से देखकर कहा, बगीचा, पोखर, धान कुछ भी उसके पास नहीं होता? कुछ भी नहीं। बोष्टम होने पर अपने पास कुछ नहीं रखना पड़ता? हरिमती ने झट से कहा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम क्यों नहीं दे देते? नीलांबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दादा कुछ भी नहीं दे सकता। हाँ, जब तुम राजा की बहू बनोगी तो सब कुछ दे देगा। छोटी होने पर भी वह शर्मा गई, छाती में मुंह छिपाकर बोली, जाओ। नीलांबर ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। आज से 7 साल पहले उसकी विधवा माँ उसे 3 साल की छोड़कर मर गई थी। नीलांबर कितना ही लापरवाह हो, गांजा पीता हो, पर उसने माँ की अंतिम इच्छा की अवहेलना नहीं की। हरिमती को संपूर्ण श्रेय से पाला। तभी तो हरिमती माँ की तरह अपने दादा की छाती में मुंह छुपा लेती थी। तभी पुरानी नौकरानी ने पुकारा, पुंटी, तुम्हें भाभी दूध पिलाने के लिए बुला रही है। पुंटी यानी हरिमती ने बिनती स्वर में कहा, दादा कह दो ना, मैं अभी दूध नहीं पीऊंगी। क्यों? मेरी इच्छा नहीं है, मगर तेरा गाल खींचने वाली भला क्यों मानेगी? नौकरानी ने फिर पुकारा, पुंटी। नीलांबर ने समझाया, बहन जल्दी से दूध पीकर आ जा, मैं यहीं पे हूँ। हरिमती मुंह लटकाए चली गई। उस दिन दोपहर के समय नीलांबर के आगे थाली परोसकर बिराज बोली, अब तुम ही बताओ कि भात के साथ कौन कौन सी चीज परोसूं? यह भी नहीं खाऊंगा, वह भी नहीं खाऊंगा, आखिर मछली खाना भी छोड़ दिया। नीलांबर ने कहा, इतनी सारी सब्जियां तो है ना। इतनी सारी कहाँ, यह तो देहात है, यहाँ मछली जरूर मिलती है जिसे तुम खाते नहीं हो। अरे पुंटी, चल पंखा झल। फिर वह नीलांबर पर अपनी नजर गराकर बोली, देखो थाली में कुछ भी छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नीलांबर खामोशी से मुस्कुराते हुए भोजन करता रहा। बिराज झल्ला पड़ी, हंसते हो? तुम्हारी इन्हीं बातों से मेरे शरीर में आग लग जाती है। कितने दुर्बल हो गए हो, गले की हड्डी दिखने लगी है। नीलांबर ने झट से कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। भ्रम? विराज ने कहा, मैं तुम्हारी हर आदत को पहचानती हूँ। एक दाना कम खाओ तो बता सकती हूँ। पुंटी, पंखा रख कर अपने दादा के लिए दूध तो ले आ। हरिमती चली गई। विराज फिर कहने लगी, धर्म कर्म से जीने के लिए सारी उम्र पड़ी है। पड़ोसिन मौसी आई थी, कह रही थी इस उम्र में मछली खाना छोड़ने से आंखों की रोशनी और शरीर की शक्ति कम हो जाती है। मैं तुम्हें मछली खाना नहीं छोड़ने दूंगी। नीलांबर ने हंसकर कहा, मेरे बदले तू ही खा लिया कर। विराज चिढ़ गई, बोली, भंगी चमारों की तरह फिर तू तरा कहने लगे। नीलांबर ने लज्जित होकर कहा, क्या करूं विराज, बचपन का स्वभाव छूटता ही नहीं। याद है ना, मैंने तुम्हारा कितनी बार कान खींचा है? विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी तरह याद है। मुझ छोटी पर तुमने क्या कम अत्याचार किए हैं। कितनी बार तुमने माँ बाबा से छुपाकर चोरी से चिल्मे भरवाई है। बड़े दुष्ट हो। सब कुछ याद है, तभी तो मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। विराज ने बनावटी नाराजगी से कहा, अब चुप भी हो जाओ, पुंटी आ रही है। पुंटी दूध का कटोरा रख कर फिर पंखा झलने लगी। विराज हाथ धोकर आई और पुंटी से बोला, पुंटी पंखा मुझे दे दे और तू जाकर खेल। पुंटी के जाते ही विराज ने पंखा जलते हुए कहा, सच कहती हूँ कि इतनी कम रूम में शादी नहीं होनी चाहिए। नीलांबर ने विरोध किया, क्यों? मेरे ख्याल से तो लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जानी चाहिए। विराज ने असहमति प्रकट करते हुए कहा, नहीं, मेरी बात और है। मैं 10 साल की उम्र में ही इस घर की स्वामिनी बन गई थी। फिर मेरा कोई शरारती न ननद न जेठानी थी, वरना तो छोटी आयु से ही घर में मार पीट व बकबक शुरू हो जाती है। इन्हीं सभी बातों को सोचकर मैं पुंटी की बात नहीं चलाती। परसों ही राजेश्वरी तल्ला के घोसाल बाबू के यहाँ से पुंटी की विवाह वार्ता के लिए घर की दूती आई थी। सवांग के लिए जेवर और 1,000 रुपये नगद
मगर मैं अभी 2 साल तक बात नहीं करूंगी। नीलांबर ने चौंक कर कहा, क्या तुम मेरी बहन को 1,000 रुपये में बेचोगी? बिराज दृढ़ता से बोली, रुपए जरूर लूंगी। क्या तुमने मेरे लिए 300 रुपये नहीं दिए थे? पीताम्बर की शादी में लड़की वालों को 500 रुपये नहीं देने पड़े थे। साफ साफ कह देती हूँ कि तुम इन बातों में दखल न देना। जो हमारी रीत है उसी के हिसाब से काम होगा। नीलांबर ने चकित होकर कहा, यह बात गलत है। हम पैसा देते हैं, पर मैं पुंटी का कन्यादान धर्म से करूंगा। बिराज ने अपने पति के हृदय की हलचल समझ ली। झट से बोली, जो मर्जी आए करना, पर अभी तो अच्छी तरह खा लो। बहाना करके उठ मत जाना। क्या मैं अभी उठता हूँ? बिराज ने कहा, नाना, ऐसा तो तुम्हारे शत्रु भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने उपवास किए हैं। अरे बस खा लिया। बिराज ने कहा, देखो अभी उठना मत, तुम्हें मेरी सौगंध। पुंटी, जा छोटी बहू से संदेश ले आ। नाना से काम नहीं चलेगा। तुम अभी भूखे हो। आज उठ गए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। कल रात मैंने 1 बजे तक जागकर संदेश बनाया है। हरिमती ने दौड़कर एक तस्तरी में संदेश लाकर नीलांबर के सामने रख दिया। नीलांबर ने मुस्कुराकर कहा, इतने संदेश, क्या मैं पेटू हूं? बिराज ने अपनेपन से कहा, बातचीत के दौरान धीरे धीरे खा सकोगे? नीलांबर ने कहा, तो खाना ही पड़ेगा। बिराज ने तर्क दिया, यदि मछली नहीं खाओगे तो यह चीजें ज्यादा ही खानी पड़ेगी। तस्तरी को अपने करीब खींचकर कहा, तुम्हारे इस अत्याचार के कारण तो मुझे वन में जाना। दादा, मुझे भी, पुंटी ने कहा। बिराज ने भड़क कर कहा, चुप रह। खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? इन सभी आरोपों और प्रत्यारोपों का पता ससुराल जाने पर चलेगा। लगभग 1.5 माह बाद नीलांबर का बुखार आज सुबह उतर गया। बिराज ने उसके कपड़े बदल दिए, फर्श पर बिस्तर बिछा दिया। नीलांबर लेटा हुआ खिड़की की राह एक नारियल के पेड़ को देख रहा था। हरिमती उसे पंखा झल रही थी। कुछ देर बाद बिराज नहा धोआ कर आई। उसके भींगे बाल पीठ पर छितराए हुए थे। उसके आते ही कमरे में एक दीप्ति सी हुई। नीलांबर ने चौंक कर कहा, यह क्या? बिराज ने बताया, पंचानंद बाबू की पूजा करनी है, सामग्री भिजवाई है। उसने पति के सिराने बैठकर उसके माथे को छुआ। अब बुखार नहीं है। सारे गांव में चेचक फैला हुआ। शीतला माता के मन में जाने क्या है। मोती मोल के बच्चे के रोम रोम पर माता की कृपा है। नीलांबर ने पूछा, मोती के कौन से लड़के को शीतला निकली है? बिराज ने कहा, बड़े लड़के को। उसने प्रार्थना की, शीतला माँ, गांव को शीतल करो। आह, उसका यही लड़का कमाता है। पिछले शनिवार को अचानक मेरी नींद टूट गई। मैंने तुम्हें स्पर्श किया, शरीर जल रहा था। मेरा तो खून जल गया। काफी रोई। फिर शीतला माता की मनौती मांगी कि अच्छे हो जाए तो मैं पूजा चढ़ाऊंगी, तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी, वरना जान दे दूंगी। बिराज की आंखें छलछलाई, आंसू गिर पड़े। तुम उपवास कर रही हो? पुंटी ने बताया, हाँ दादा, भाभी कुछ नहीं खाती। शाम को कच्चा चावल, वह भी मुट्ठी भर, और 1 लोटा जल। नीलांबर को बुरा लगा, बोला, यह तो पागलपन है। बिराज ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा, हाँ, यह पागलपन है, असली पागलपन। तुम स्त्री होते तो पति का महत्व समझते, पत्नी के सीने में कैसी पीड़ा होती है यह जानते। पुंटी, यदि पूजा करने जाना चाहती हो तो नहा धोआ कर तैयार हो जाओ। मैं जरूर जाऊंगी। अपने दादा के लिए प्रार्थना करना। पुंटी के जाते ही नीलांबर ने कहा, मेरे लिए वह तुमसे श्रेष्ठ वरदान मांगेगी। बिराज ने सरलता से हंसकर कहा, कितने ही नाते रिश्ते हो, पर पत्नी से ज्यादा सही प्रार्थना पति के लिए कोई भी नहीं कर सकता। मैं 5 दिनों से उपवास कर रही हूँ, पर मारे चिंता के भूख को भूल ही गई हूँ। मैंने क्या क्या किया यह मेरा दिल ही जानता है। यदि तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं जिंदा न रहती।
मांग का सिंदूर मिटने के पहले ही मैं अपना सिर फोड़ लेती। विधवा का शुभ यात्रा में कोई मुंह नहीं देखता, शुभ कर्म में कोई नहीं बुलाता, दोनों हाथ पल्लू से बाहर नहीं निकाल सकती, माथे से आंचल नहीं हटा सकती। छी छी, यह जीवन भी कोई जीवन होता है? जिस युग में लोग स्त्रियों को जलाकर मार डालते थे वही ठीक था। अब वे स्त्री का दुख दर्द नहीं समझते। नीलांबर ने कहा, फिर जाकर तुम समझा दो। विराज ने कहा, मैं समझा सकती हूँ, और केवल मैं ही क्यों, जो तुम्हें पाकर खो देगी वही समझा देगी। सहसा विराज हंस पड़ी। मैं भी क्या बकबक किए जा रही हूँ, बदन में कहीं दर्द तो नहीं है? नीलांबर ने ना के लहजे में सिर हिलाकर कहा, नहीं। विराज से निश्चिंत होते हुए कहा, फिर कोई चिंता की बात नहीं। मुझे भूख लगी है, कुछ बनाने की तैयारी करूं। सच, आज तो मेरा कोई हाथ भी काट दे तो क्रोध नहीं आएगा। नौकर यदु ने फिर पूछा, क्या बैजी को बुलाकर लाना होगा? नीलांबर ने बीच में कहा, ना ना। मगर विराज ने कहा, एक बार बुला ही ला, वे अच्छी तरह देख लेंगे तो चिंता मिट जाएगी। 3-4 दिन बाद नीलांबर स्वस्थ होकर चंडी मंडप में बैठा था। तभी मोती मऊ आकर रोने लगा। दादा ठाकुर, यदि आपने मेरे बेटे छीमंत को नहीं देखा तो वह नहीं बचेगा। देवता, आपकी चरण धूलि के स्पर्श से वह स्वस्थ हो जाएगा। नीलांबर ने पूछा, उसके शरीर में कुछ दाने तो नहीं निकले हैं? मोती ने अश्रु पोंछते हुए कहा, क्या बताऊं, कुछ पता नहीं चलता। नीच जाति में जन्मा हूं, मूढ़ हूं, कुछ जानता ही नहीं कि क्या करूं। आप चलिए। उसने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। नीलांबर ने पांव छुड़ाकर कोमल स्वर में कहा, तू चल, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। मोती मऊल अपनी आंखें पोंछता हुआ चला गया। नीलांबर सोचने लगा कि वह अस्वस्थ है, दुर्बल है, वह कैसे कहीं जा पाएगा। पर वह रोगियों की सेवा करके उतना लोकप्रिय हो गया था कि आसपास के लोगों के भयंकर बीमारियों में भी उसे दिखाकर सांत्वना और आशीर्वचन लेते हैं। तभी उनके परिवार वाले को धैर्य होता है। नीलांबर यह भली भांति जानता था कि ये अशिक्षित और भोले लोग डॉक्टर वैद्य की दवाओं की अपेक्षा उसकी चरण धूलि और मंत्रबद्ध पानी में अधिक श्रद्धा रखते हैं। यही कारण था कि वह भी किसी को निराश नहीं करता था। मौल के जाने के बाद वह काफी बेचैन हो गया। सोचने लगा कि बाहर कैसे निकले। विराज से वह डरता था, यह बात उसे कैसे कहे। इसी समय हरिमती ने आवाज दी, दादा, भाभी सोने के लिए कह रही है। नीलांबर ने कोई जवाब नहीं दिया। हरिमती ने समीप आकर कहा, दादा सुनाई नहीं पड़ा? नीलांबर ने कहा, नहीं। हरिमती ने कहा, जब से खाया तब से यहीं बैठे हो। भाभी का हुक्म है कि बैठने की जरूरत नहीं है, जाकर सो जाओ। नीलांबर ने आहिस्ता से पूछा, पुंटी, तुम्हारी भाभी क्या कर रही है? भोजन करने बैठी है। नीलांबर ने खुशामद भरे स्वर में कहा, मेरी लाडली बहन मेरा एक काम करेगी? जरूर। नीलांबर ने धीरे से कहा, चुपके से मेरी चादर और छाता ला दे। हरिमती की आंखें विस्फारित हो गई। बोली, ना दादा, भाभी इधर ही मुंह करके बैठी है। नीलांबर ने फिर पूछा, तो तुम नहीं ला सकोगी? नहीं दादा, भाभी नाराज हो जाएगी। तुम चलकर सो जाओ। उस समय दोपहर के 2 बजे थे। धूप बहुत तेज थी, इसलिए उसका बिना छाता लिए जाने का साहस नहीं हुआ। अंत में निराश होकर अपनी बहन का हाथ पकड़कर भीतर आकर लेट गया। हरिमती इधर उधर की बातें करके सो गई। नीलांबर सोचता रहा कि यह बात विराज को कैसी कही जाए कि उसका हृदय पिघल जाए। दिन ढल गया था। विराज अपने घर के चिकने और ठंडे सीमेंट के फर्श पर छाती के नीचे तकिया दबाए अपने मामा मामी को पत्र लिख रही थी कि किस तरह गांव में शीतला माता का प्रकोप हुआ, कैसे उसी का घर मृत्यु की छाया से बचा, कैसे उसका सुहाग, उसकी चूड़ियां बची रही। यह लंबी दास्तान लिखने में खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी नीलांबर ने लेटे लेटे पुकारा, विराज, मेरी एक बात मानोगी? कलम को दावात में रखकर सिर उठाकर पूछा, कौन सी बात? नीलांबर सोचने लगा, कैसे कहूं। विराज ने फिर कहा,
यदि बात मानने लायक हुई तो मैं जरूर मानूंगी। क्षण भर विचार कर नीलांबर ने कहा, विराज, तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए कहने का कोई लाभ नहीं है। विराज चुप रही। चिट्ठी लिखने के लिए फिर तैयार हुई, पर दिल नहीं लगा। उसके भीतर उत्सुकता बढ़ती गई। वह अच्छी तरह बैठती हुई बोली, अच्छा बताओ, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। नीलांबर थोड़ा मुस्कुराकर फिर सहम कर बोला, आज दोपहर को मोती आया था, मेरे पांव पकड़कर रोने लगा। उसको यकीन है कि जब तक उसके घर में मेरी चरण धूलि नहीं पड़ेगी तब तक उसका बेटा छीमंत स्वस्थ नहीं होगा। मुझे एक बार वहां जाना है। बिराज उसका मुंह देखती रही। थोड़ी देर बाद बोली, इस बीमारी में जाओगे? जाना ही पड़ेगा, उसे वचन दे चुका हूं। वचन क्यों दिया? नीलांबर चुप। बिराज ने तमक कर कहा, तुम समझते हो कि तुम्हारे जीवन पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है, उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता। तुम अपनी मर्जी का करोगे? नीलांबर ने हंसकर कुछ कहना चाहा, पर पत्नी के बदले हुए तेवर देखकर वह हंस नहीं सका। किसी तरह इतना ही कह पाया, उसका रोना देखकर। बिराज बात को काट कर बोली, ठीक ही तो है, उसका रोना तुमने देखा, पर मेरा रोना इस संसार में देखने वाला कोई नहीं है। फिर चिट्ठी को पकड़ कर बोली, उफ, ये मर्द कैसे होते हैं। मैंने 4 दिन 4 रातें बिना खाए गुजारी, इसी का यह बदला मिल रहा है। घर घर बीमारी फैली हुई है, शीतला माता का प्रकोप है, और ये बीमारी और कमजोरी में भी रोगी देखने जाएंगे और उसे छुएंगे। जाओ, मेरे तो प्रभु हैं। नीलांबर के होठों पर एक फीकी मुस्कान दौड़ पड़ी। बोला, तुम स्त्रियां तो हर बात में भगवान की दुहाई देती हो। विराज क्रोध में उबल पड़ी। भगवान पर तो तुम्हें ही भरोसा है, हमें नहीं, क्योंकि हम कीर्तन नहीं करती, तुलसी माला नहीं पहनती, मुर्दे नहीं जलाती, इसलिए भगवान हमारे नहीं तुम्हारे हैं। नीलांबर विराज के गुस्से पर हंस पड़ा। बोला, इसमें गुस्सा क्यों करती हो? भगवान पर विश्वास करने के लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी स्त्रियों में नहीं होती, इसमें तुम्हारा दोष क्या है? विराज झल्ला पड़ी। यह दोष नहीं, स्त्रियों का गुण है। हाँ, तुम कितना भी तर्क करो, बातें बनाओ, पर इस बीमारी में तुम्हें घर से नहीं जाने दूंगी। नीलांबर चुपचाप लेट गया। विराज भी चुपचाप पड़ी रही। फिर उठी, बुदबुदाई, ओह, सांझ हो गई, दिया बत्ती करूं? वह चली गई। लगभग 1 घंटे के बाद लौटी तो उसने नीलांबर को गायब पाया। तुरंत पुंटी को पुकारा, तेरे दादा कहाँ हैं? जरा बाहर देख। पुंटी चंद क्षणों के बाद हाँफती हुई आकर बोली, दादा कहीं नहीं मिले, नदी तट पर भी नहीं। विराज ने हुंकार भरी और रसोई की चौखट पर गुमसुम सी बैठ गई। 3 साल बाद हरिमती को ससुराल गए 3 माह हो चुके थे। पीताम्बर ने अपने खाने पीने का हिसाब एक घर में रहते हुए भी अलग कर लिया है। सांझ हो गई है। चंडी मंडप के बरामदे में एक पुरानी खाट पर नीलांबर बैठा था। विराज उसके पास आकर मौन खड़ी हो गई। नीलांबर उसे देखकर चौंका। एक बात पूछूं? पूछो, विराज ने कहा। क्या खाने से मृत्यु आ जाती है? नीलांबर खामोश। विराज ने फिर कहा, तुम दिन प्रतिदिन दुर्बल क्यों होते जा रहे हो? कौन कहता है? विराज ने पति को गौर से देखा। कहा, कोई कहेगा तभी मैं जानूंगी। क्या वास्तव में तुम यह मन की बात कह रहे हो? नीलांबर हंसा, संभल कर बोला, नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें भ्रम है। हाँ, यह बात तुम्हें किसी ने कही है या तुम खुद सोच रही हो? विराज ने उसकी बात पर ध्यान न देकर कहा, तुम्हें कितना कहा था कि पुंटी की शादी ऐसी जगह न करो, लेकिन तुमने कुछ नहीं सुना। जो कुछ पैसा था वह गया, मेरे तन के सारे गहने गए, जमीन गिरवी रख दी और 2 बाग बेच दिए, फिर 2 वर्ष से निरंतर अकाल। जरा सोचो, दामाद की पढ़ाई का खर्च हर माह कैसे दोगे? तनिक भी देर हो गई तो पुंटी को भला बुरा सुनना पड़ेगा। वह बड़ी ही स्वाभिमानी है, तुम्हारी निंदा सुन नहीं सकेगी। भगवान जाने के अंत में क्या होगा। नीलांबर निरुत्तर रहा। विराज फिर कहने लगी, मैं समझती हूँ कि तुम पुंटी की चिंता में रात दिन गुल गुल कर अपना सत्यानाश कर रहे हो,
पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इससे तो अच्छा यह होगा कि थोड़ी जमीन बेचकर 400-500 रुपए एक साथ देकर समधी को कहो कि हमारा पीछा छोड़े। इससे ज्यादा हम गरीब कुछ नहीं दे सकेंगे। फिर पुंटी के भाग, जो उसे भुगतना है भुगतना पड़ेगा। नीलांबर फिर भी चुप रहा। विराज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐसा नहीं कहोगे? नीलांबर ने लंबी सांस लेकर कहा, कह सकता हूं, पर विराज, हम अपना सब कुछ बेच डाले तो हमारा क्या होगा? विराज ने कहा, होगा क्या? महाजन की अकड़ और सूद की चिंता से तो वह चिंता अधिक नहीं है। मेरा कोई संतान भी नहीं जिसके लिए चिंता की जाए। हम दोनों जने किसी भी तरह जीवन बसर कर लेंगे। यदि न हुआ तो तुम तो बोस्टम ठाकुर हो ही। ठीक इसके 5-6 दिनों के बाद रात के 10 बजे नीलांबर बिस्तर पर पड़ा पड़ा हुक्के की नली को मुंह में दबाए तंबाकू पी रहा था। विराज घर का काम खत्म करके अपने लिए एक बड़ा सा पान लगा रही थी कि उसने पूछा, क्यों जी, शास्त्र की सारी बातें सच होती है? नीलांबर ने हुक्के की नली को मुंह से निकाल कर कहा, सच नहीं तो क्या झूठ होती है? पर वे पहले की तरह क्या सच होती है? नीलांबर ने दार्शनिक की तरह कहा, मेरी समझ में सत्य सदा सत्य ही रहा है। सत्य पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। विराज ने कहा, सावित्री और सत्यवान की ही कहानी लो। सावित्री के पति के प्राण यमराज ने लौटा दिए, क्या यह सच है? हाँ, जो सावित्री की तरह सती है वह पति के प्राण अवश्य लौटा सकती है। फिर तो मैं भी लौटा सकती हूँ। अरे, वे तो देवता ठहरे। विराज ने पान का डिब्बा एक ओर खिसका कर कहा, सतीत्व में मैं किसी से कम नहीं हूँ, चाहे सीता हो चाहे सावित्री। नीलांबर ने कोई उत्तर नहीं दिया, अपलक पत्नी की ओर देखता रहा। दिए की रोशनी में विराज की आंखों में एक पवित्र आलोक दमदमा रहा था। नीलांबर ने डरते हुए कहा, फिर तो तुम कुछ भी कर सकती हो। विराज ने भावावेश में पति के चरणों में सिर टेक दिया, कहा, तुम मुझे यही आशीर्वाद दो। होश संभालने के बाद मैंने तुम्हारे इन 2 चरणों के अलावा किसी का ध्यान नहीं किया है। मैं सचमुच सती हूँ तो बुरे दिनों में मैं तुम्हें लौटा सकूंगी। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इन्हीं चरणों में मांग में सिंदूर भरकर और हाथों में चूड़ियां पहनकर मैं मर जाऊं। विराज का गला भर आया। नीलांबर ने कांपते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया, कहा, क्या बात है, आज किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? विराज उसी के सीने में मुंह छुपाए रोती रही चुपचाप। नीलांबर ने फिर कहा, विराज, आज तुम्हें क्या हो गया है? विराज ने अपनी आंखें पोंछकर कहा, यह फिर कभी नहीं पूछना। नीलांबर ने कुछ नहीं पूछा। वह उसके बालों में उंगलियां उलझाता रहा। वह जानता था कि पुंटी की शादी के बाद जो विषम परिस्थितियां पैदा हुई थी उनसे वह परिचित थी, चिंतित थी। सहज विराज ने मुस्कुराकर कहा, एक बात पूछूं? विराज की सबसे बड़ी सुंदरता थी उसकी मुग्ध मनोहरणी हंसी, जो एक बार देख लेता वह कभी न भूलता। बोली, क्या मैं काली कलठी हूं? नीलांबर ने झट से कहा, नाना। विराज ने पूछा, यदि मैं सुंदर नहीं होती तो क्या तुम मुझे इतना ही प्यार करते? इस विचित्र सवाल पर वह विस्मित हो गया। हल्कान सा महसूस करते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, जिस परम सुंदरी को मैं छोटेपन से प्रेम करता आया हूं, यदि वह असुंदर होती तो मैं क्या करता, यह कैसे बतलाऊं? विराज अपने पति के गले में झूलती हुई बोली, मैं बताऊं? तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते। यह मैं ऐसे कह रही हूं कि मैं तुम्हें जितना जानती हूं उतना तुम खुद अपने को नहीं जानते। तुम अन्याय और पाप नहीं कर सकते। अपनी पत्नी को प्रेम न करना पाप है, अन्याय है। इसलिए तुम मुझे हर दशा में प्यार करते, चाहे मैं काली कलूठी ही क्यों न होती। नीलांबर मौन रहा। विराज ने लेटे लेटे उसके गालों को स्पर्श किया। उसने गीलेपन का एहसास हुआ तो चौंक पड़ी। तुम्हारी आंखों में आंसू? कैसे जाना? तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि मेरी शादी 9 वर्ष की उम्र में हो गई थी
और मैंने तुम्हें दोबारा पाया है। मैं तुम्हारे शरीर में घुल मिल गई हूँ। नीलांबर की आंखों से आंसू टपकने लगे। विराज अपने आंचल से उसके आंसू पोंछकर बोली, तुम चिंता न करो। तुमने पुंटी की शादी करके अपना कर्तव्य निभाया। माँ हमें स्वर्ग में आशीर्वाद देगी। बस तुम स्वस्थ हो जाओ और कर्ज से मुक्ति पाओ, भले ही तुम्हारा सर्वस्व चला जाए। नीलांबर ने भरे गले से कहा, तुम नहीं जानती विराज कि मैंने क्या किया है। मैंने तुम्हारा विराज ने अपने पति के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ, चाहे और कुछ जानूं या ना जानूं, पर मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि तुम्हारे बीमार नहीं पड़ने दूंगी। जिसका जो देना है उसे देकर निश्चिंत हो जाओ, फिर ऊपर भगवान और चरणों में मैं। नीलांबर ने लंबा श्वास लिया, बोला, कुछ नहीं। 6 माह बीत गए। पुंटी की शादी के समय ही छोटा भाई अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया था। नीलांबर कर्ज आदि लेकर बहनोई की पढ़ाई व अपना घर का खर्च चलाता था। कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। हाँ, बाप दादों की जमीन वह नहीं बेच सका। तीसरे पहर भोलानाथ मुखर्जी को लेकर जलीकट्टी सुना गए थे। विराज ने सब सुन लिया था। नीलांबर के भीतर आते ही चुपचाप उसके सामने खड़ी हो गई। नीलांबर घबरा गया, हालांकि वह क्रोध व अपमान से धुआं धुआं हो रही थी, पर उसने अपने को संयम करके कहा, यहाँ बैठो। नीलांबर पलंग पर बैठ गया। विराज उसके पायताने बैठ गई। बोली, कर्ज चुकाकर मुझे मुक्त करो, वरना तुम्हारे चरण छूकर मैं सौगंध खा लूंगी। नीलांबर समझ गया कि विराज सब कुछ जान चुकी है। उसने विराज को अपने पास बिठाया और कोमल स्वर में कहा, छी विराज, इतनी साधारण बात पर तुम इतना नाराज हो रही हो। विराज ने भड़क कर कहा, इस पर भी मनुष्य नाराज नहीं होता है तो फिर कब नाराज होता है। नीलांबर तुरंत इसका उत्तर नहीं दे पाया। चुप क्यों हो? नीलांबर ने धीरे से कहा, विराज क्या जवाब दूं? किंतु किंतु परंतु से काम नहीं चलेगा। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई अपमान कर जाए और मैं चुप रहूं, यह नहीं हो सकता। आज ही इसकी व्यवस्था करो, वरना मैं अपने प्राण दे दूंगी। नीलांबर ने डरते हुए कहा, एक ही दिन में यह सब उपाय कैसे होगा विराज? फिर 2 दिन बाद? नीलांबर चुप। भोला मुखर्जी की बातें विराज को अब भी सूल की तरह चुभ रही थी। बोली, एक अपूर्ण आशा के पीछे अपना आप से छल न करो, मुझे बर्बाद न करो। जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे तुम इस कर्ज के जाल में फंसते जाओगे। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि इससे उबर जाओ। वह रो पड़ी। नीलांबर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, विराज क्यों बेचैन हो रही हो? किसी साल संपूर्ण फसल हो जाए, उस दिन 3/4 जमीन जायदाद छुड़वा लूंगा। विराज आर्द्र स्वर में बोली, यह जरूरी नहीं कि फसल सही हो। सुनो, मैं लोगों के तगादे सह सकती हूँ, पर तुम्हारा अपमान नहीं। सोचो, तुम मेरी आंखों के सामने सूखते जा रहे हो। तुम्हारी स्वर्ण काया काली हो रही है, यह मैं नहीं सह सकती। अच्छा, अब योगेन, पुंटी का पति की पढ़ाई का खर्च और कितने दिन देना पड़ेगा? 1 साल के बाद वह डॉक्टर हो जाएगा। एक पल चुप होकर विराज फिर बोली, पुंटी को राज रानी की तरह पाला। यदि मैं जानती कि उसके कारण हमें इतना दुख मिलेगा तो मैं उसे बचपन में नदी में बहा देती। हे भगवान, पुंटी के ससुराल वाले भी कैसे लोग हैं। बड़े आदमी होकर भी हमारी छाती पर मुंह दल रहे हैं। चारों ओर अकाल की छाया मंडरा रही है। लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसे समय में हम कैसे दूसरों की पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं? नीलांबर ने उसे समझाते हुए कहा, विराज, मैं सब समझता हूँ, मगर शालीग्राम के सामने जो सौगंध खाई है उसका क्या होगा? शालीग्राम सच्चे देवता हैं, वे हमारा कष्ट हरेंगे। फिर मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारे पापों को अपने सिर पर लेकर जन्म जन्मांतर तक नरक भोग लूंगी। पर तुम कर्ज मत लो। वह फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी देर तक रोती रही, फिर छाती में मुंह छुपाए हुए बोली, मैंने कभी तुम्हें उदास और दुखी नहीं देखा। मेरी ओर देखो, क्या अंत में मुझे राह की भिखारनी बना दोगे? नीलांबर कुछ बोला नहीं, केवल उसके बालों को सहलाता रहा। बाहर से नौकरानी सुंदरी ने पुकारा, बहू माँ, चूल्हा जला दूं? विराज ने बाहर आकर कहा, जला दो।
मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम अपने लिए बना लो। अरे बहू माँ, आपने तो रात का खाना भी छोड़ दिया, सुंदरी ने जोर से कहा ताकि नीलांबर भी सुन ले। सुंदरी 35-36 साल की थी, काफी सुंदर थी। उस बेचारी को यह पता नहीं था कि उसका विवाह कब हुआ और कब वह विधवा हो गई। उसकी ख्याति पूरे कृष्णपुर में फैली हुई थी। विराज ने भड़क कर कहा, मुझे उपदेश मत दिया कर, समझी। सुंदरी ढीठ व चालाक थी, खामोश रही। 2 साल पहले ही यह हल्का कलकत्ते के एक जमींदार ने खरीदा था। उसका छोटा लड़का राजेंद्र कुमार बहुत ही चरित्रहीन और उदंड था। उसके बाप ने कलकत्ता के बाहर रखने के बहाने उसे यहाँ भेज दिया था, पर वह जमींदार के काम में जरा भी रुचि नहीं लेता था। बंदूक लिए चिड़ियों का शिकार करता रहता था। उसके साथ उसके 5 कुत्ते रहते थे। इसी बीच एक दिन उसकी नज़र नहाकर घड़ा लेकर जाती हुई विराज पर पड़ी। वह मंत्र मुग्ध हो गया, सोचने लगा कि कोई इतना सुंदर भी हो सकता है। वह उस अतुल रूप राशि को मग्न होकर निहारता रहा। उससे विराज की 2 बार दृष्टि भी मिली। कर पर घर पहुंचते ही विराज ने सुंदरी को बुलाकर कहा, सुंदरी, घाट पर जो आदमी खड़ा है उसे जाकर कह दे कि वह हमारे बगीचे में ना आया करे। सुंदरी उसे मना करने गई, पर उसे देखते ही बोल पड़ी, अरे आप मुझे पहचानती हो? आपको कौन नहीं पहचानता। फिर एक बार डेरे पर आना, कहकर राजेंद्र चला गया। उस दिन के बाद सुंदरी कई बार राजेंद्र के डेरे पर गई आई। विराज को मालूम था। एक दिन विराज ने रसोई में चूल्हे में लकड़ी डालकर कहा, तुम वहां बार बार जाती हो, अनेक बातें होती है, पर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। आपको किसने बताया? किसी ने नहीं बताया, मैंने जाना। बता, कल तुझे कितने रुपए इनाम में मिले? 10। सुंदरी के होठ चिपक गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। विराज ने मुस्कुरा कर फिर कहा, तुझ में वह साहस नहीं है कि तू मुझे कुछ कहे? अपने आंचल में बंधे इस 10 रुपए के नोट को लौटा आ। तू गरीब है, कहीं काम धंधा करके पेट पाल। अब तू वह नहीं कर सकती जो जवानी में किया है। क्यों 4 भले आदमियों का सर्वनाश कर रही है? कल से मेरे घर में तेरा प्रवेश बंद। दारुण आश्चर्य से सुंदरी निशब्द खड़ी रही। वह इस घर की पुरानी नौकरानी थी। उसने विराज की शादी देखी और पुंटी को हाथों में पाला था। घर की स्वामिनी के साथ तीर्थ यात्रा की। वह इस परिवार की एक सदस्य है। आज विराज ने उसका इस घर में प्रवेश बंद कर दिया। बेहल सी खड़ी रही सुंदरी। पतीली का पानी कम हो गया था, सुंदरी ने देना चाहा, पर विराज ने न लेते हुए कहा, तेरे हाथ का जल छूने से भी उनका कल्याण होगा। तूने इसी हाथ से रुपए लिए थे। सुंदरी इस अपमान का भी कोई जवाब नहीं दे सकी। विराज ने दूसरी लालटेन जलाई और स्वयं ही कलसा लेकर घनघोर रात्रि में पानी लेने चल पड़ी। सुंदरी स्तब्ध रह गई। 2 दिन बाद नीलांबर ने पूछा, विराज, सुंदरी दिखाई नहीं पड़ रही है। विराज ने कहा, मैंने उसे निकाल दिया। नीलांबर ने उसे मजाक समझा, कहा, अच्छा किया, मगर उसे हुआ क्या? सचमुच मैंने उसे निकाल दिया, मगर उसे हुआ क्या? नीलांबर को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। उसने समझा कि विराज चिढ़ गई है, इसलिए चुपचाप चला गया। घंटे भर बाद आकर बोला, उसे निकाल दिया, कोई बात नहीं, पर उसका काम कौन करेगा? विराज ने मुंह फेर कर कहा, तुम? फिर लाओ मैं जूठे बर्तन साफ कर दूं। विराज का चेहरा बदल गया। उसने पति की चरण धूलि को लेकर कहा, तुम यहां से चले जाओ, ऐसी बातें सुनना भी महापाप है। नीलांबर ने हंसकर कहा, पता नहीं तुम्हें किस बात से पाप नहीं लगता है। फिर भी नीलांबर की चिंता कम नहीं हुई। उसने शांत होकर पूछा, तुमने खर्च कम करने के लिए सुंदरी को निकाल दिया ना? उसने सचमुच अपराध किया है क्या? नहीं बताती। वह चली गई। थोड़ी देर बाद फिर आकर बोली, ऐसे ही बैठे रहोगे? नीलांबर ने लंबा सांस लेकर कहा, सुनो, मैं तुम्हें दासी का काम नहीं करने दूंगा। विराज ने जोर देकर कहा, तुम सदा अपनी मर्जी का करते आए हो, मेरी तुमने कभी भी नहीं सुनी। मैं कुछ कहती हूं तो तुम कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हो। बड़े दुख से आज मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम केवल अपनी ही सोचते हो। आज तुम्हें मुझे दासी का काम करते देख लज्जा आ रही है। अगर कल तुम्हें कुछ हो जाए तो परसों मुझे पराये घरों में दासी का काम ही तो करना पड़ेगा।
इस विचित्र अभियोग से नीलांबर मौन हो गया। कुछ देर बाद बोला, यह सब तुम शायद नाराज होकर कह रही हो, वरना तुम खूब जानती हो कि स्वर्ग में बैठकर भी मैं तुम्हें दुखी नहीं देख पाऊंगा। विराज ने कहा, मैं भी पहले ऐसा ही समझती थी, पर पुरुषों की माया ममता का पता भी समय के बिना अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। अब शायद तुम्हें याद न हो, छुटपन में मेरे सिर में दर्द था, मैं सो गई थी। तुम्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं बीमार हूं। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। आज तक मैं अपनी कसम पर अडिग हूं। नीलांबर कुछ क्षण चुप रहा, फिर चल पड़ा। रात के समय दिया जलाकर विराज पत्र लिख रही थी। नीलांबर लेटे लेटे सब कुछ देख रहा था। अचानक वह बोला, इस युग में तो तुम्हारा शत्रु भी तुम पर दोष नहीं लगा सकता, पर वह पूर्व जन्म में पाप किए बिना ऐसा नहीं होता। विराज ने सिर उठाकर कहा, क्या नहीं होता? नीलांबर ने कहा, ईश्वर ने तुम्हें राज रानी की तरह बनाया है, परंतु परंतु क्या? नीलांबर चुप रहा। एक पल के लिए चुप रहकर विराज रूखे स्वर में बोली, यह समाचार तुम्हें ईश्वर कब दे गए? नीलांबर ने कहा, आंख कान हो तो भगवान सबको समाचार देते रहते हैं। विराज कहकर चुप हो गई। नीलांबर ने कहा, तुम्हारे जैसी कितनी ही स्त्रियां मुझ जैसे मूर्ख के पल्ले पड़ी हुई है। विराज से सहा नहीं गया, पूछा, तुम समझते हो कि ऐसी बातों से मुझे खुशी होती है? नीलांबर ने समझ लिया कि विराज क्रोधित हो गई है। वह सोचता रहा कि कैसे प्रसन्न करे। विराज बिफर पड़ी, रूप रूप रूप, सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। दूसरे लोग भी कहते हैं, शायद वे विशेषतः यही देखते हैं, किंतु तुम तो मेरे पति हो। बचपन से ही तुम्हारे आश्रय में रहकर मैं बड़ी हुई हूं। तुम भी इससे अधिक कुछ नहीं देख पाते। सब यह सुंदरता ही मुझ में सर्वस्व है। क्या सोचकर यह बात तुम अपनी जवान पर लाते हो? मैं क्या रूप का व्यापार करती हूँ, या इसी रूप में फंसा कर तुम्हें रखना चाहती हूँ? नीलांबर ने आकुल स्वर में कहा, नाना, ऐसा नहीं है। मैं घरेलू बेटी और बहू हूं। इस तरह की बातें करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? कहते कहते क्रोध और अभिमान में उसकी आंखों में अश्रु झिलमिला आए, जो दिए के उजाले में स्पष्ट चमक रहे थे। स्वयं विराज ने एक बार कहा था कि हाथ पकड़ लेने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। नीलांबर को यह बात याद आ गई। उसने विराज का दाहिना हाथ अपने हाथ में ले लिया, बाएं हाथ से विराज की आंखें पोंछ डाली। उस रात दोनों बड़ी देर तक सो नहीं पाए। नीलांबर ने विराज की ओर देखकर कहा, आज तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? तुम बात ही ऐसी करते हो। मैंने कोई बुरी बात के लिए ही तो मैंने सुंदरी को, बस इतनी सी बात? विराज अपने आपे से कहने लगी, सुनो, हट नहीं करो। मैं दूध पीती बच्ची नहीं, भला बुरा समझती हूँ। उसने ऐसा काम किया है कि मैंने उसे निकाल दिया। उसकी सारी कथा मर्द न सुने, यही बेहतर है। मैं सुनना भी नहीं चाहता। नीलांबर इतना कहकर करवट बदल कर सो गया। बंटवारे के साथ ही पीतांबर ने बांस और चटाई की दीवार बना ली थी। आगे एक बैठक थी। घर को सजाकर आरामदायक बना लिया। वैसे ही वह नीलांबर से कम बोलता था और अब तो उससे लगभग कोई संबंध ही नहीं रहा। सुंदरी के जाने के बाद कई कार्य ऐसे थे जिन्हें लोक लाज के डर से विराज रात को देर से करती थी, इसलिए उसे कभी कभी रात को देर तक जागना भी पड़ता था। एक बार रात को इसी तरह काम कर रही थी कि देवरानी मोहिनी ने आकर कहा, दीदी, रात बहुत हो गई है। विराज चौंक पड़ी। दीदी, मैं हूँ मोहिनी। विराज ने आश्चर्य से पूछा, छोटी बहू, इतनी रात को? दीदी, तनिक मेरे पास आओ। विराज समीप गई। मोहिनी ने पूछा, जेठ जी सो गए हैं? हाँ, मोहिनी ने कहा, कुछ कहना चाहती हूँ पर कहने का साहस नहीं पड़ता। विराज बोली, क्या बात है? जेठ जी पर नालिश हुई है, कल सम्मन आएगा। अब क्या होगा दीदी? विराज भीतर ही भीतर डर गई, पर अपने मन के भाव को छुपाती हुई बोली,
तो इसमें डरने की क्या बात है बहू? मोहिनी ने पूछा। कोई डर नहीं है दीदी। मगर नालिश किसने की है? भोला मुखर्जी ने। अब समझी, बिराज ने कहा। मुखर्जी मोसाए का पावना है, इसलिए नालिश की है। मोहिनी ने कुछ पल मौन रहने के बाद कहा, दीदी, मैंने तुमसे कभी भी अधिक बातचीत नहीं की, मगर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मानूंगी बहन। तो अपना हाथ इस टिकरी की ओर बढ़ा दो। बिराज के हाथ बढ़ाते ही मोहिनी ने उसके मुलायम और छोटे से हाथ पर एक सुनहरा हार रख दिया। बिराज चकित रह गई। छोटी बहू, यह क्यों दे रही हो? इसे बेचकर या गिरवी रख कर आप अपना कर्ज उतार दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल छोटे बाबू को मालूम होगा तो? उन्हें कभी भी मालूम नहीं होगा दीदी। यह मेरी माँ ने मरते समय मुझे दिया था और मैंने उनसे छुपा कर रखा था। बिराज की आंखें भर आई। वह आश्चर्य में डूब गई। इस स्त्री से उसका कोई संबंध नहीं है, और ये सगे भाई? वह तुलना करने लगी। वह भरे गले से बोली, अंत समय तक यह बात याद रहेगी, मगर पति के चोरी छुप काम करने से हम दोनों को पाप लगेगा। उसने फिर कहा, सबको मैंने जाना, पर तुम्हें नहीं जान सकी। बहुत रात हो गई बहन, भीतर जाकर सो जाओ। और बिराज कुछ सुने ही भीतर आकर बरामदे में आंचल बिछाकर सो गई। जब नीलांबर ने आवाज लगाई तो भीतर चली गई। 1 साल बीत गया। अकाल की काली छाया गई नहीं। 2 आने भी फसल नहीं हुई। जिस जमीन से पूरे बरस का काम चलता था, उसे भोला मुखर्जी ने खरीद लिया। लोगों का दबी जवान से यह कहना था कि जमीन पीताम्बर ने चुपचाप खरीद ली है। बिराज काफी गंभीर और बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव की हो गई थी। इधर हरिमती के ससुर ने उसे पीहर भेजना बंद कर दिया था। नीलांबर के पत्र का उत्तर तक देना भी उन्होंने ठीक नहीं समझा। उस दोपहर को नीलांबर ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, पुंटी ने कौन सा अपराध किया है कि तुम उसके नाम से चिढ़ने लगी हो? यह किसने कहा? बिराज ने झट से पूछा। नीलांबर बोला, मैं खुद समझता हूं। उसके 3 दिन बाद चंडी मंडप में बैठा नीलांबर कुछ गुनगुना रहा था कि बिराज आई। आकर भड़क कर बोली, दम लगाना फिर शुरू कर दिया? नीलांबर आंखें झुकाए काठ के पुतले सा बैठा रहा। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद उसने कहा, दम लगाकर बम भोला बनने का यही समय है। कहकर वह भीतर चली गई। उसके तीसरे दिन अपने छोटे भाई पीताम्बर को नीलांबर ने बुलाकर कहा, पुंटी के ससुर ने मेरे खत का जवाब तक नहीं दिया। तुम ही एक बार कोशिश करके देखो। तुम्हारे रहते भला मैं क्या कोशिश करूं? तुम समझ लो कि मैं मर गया। सत्य को असत्य कैसे मान लूं? पीताम्बर ने कहा। फिर उसकी शादी के पहले मुझसे राय ली थी? लेते तो मैं कोई राय दे देता। नीलांबर उसकी धूर्तता से चिढ़ गया और उसकी इच्छा उसे पीटने की हुई। यदि वहां से वह चला न जाता तो वह उसे पीट ही डालता। गोलमाल देखकर बिराज आई तो उसने नीलांबर से कहा, छी, क्या भाई से झगड़ा किया जाता है? सभी सुनकर हंसेंगे। नीलांबर ने कहा, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, पर धूर्तता नहीं। बिराज नाराज होकर चली गई। इसके पूर्व भी वह कई बार झगड़ चुकी थी, पर आज कुछ और ही बात थी। थोड़ी देर बाद आकर बिराज ने कहा, नहा धोकर और पूजा पाठ करके खा लो। जब तक मिलता है तभी तक सही। बिराज ने कलेजे पर एक कांटा और चुभो दिया। नीलांबर राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने रो पड़ा, मगर तुरंत ही उसने आंखें पोंछ ली ताकि कोई देख न ले। बिराज भी बिना खाए पिए दिन भर रोती रही। ईश्वर से प्रार्थना करती रही कष्ट निवारण हेतु। रात को नीलांबर बिना खाए बिस्तर पर लेट गया। 9 बजे बिराज ने आकर अपने पति के पांव पर हाथ रखा। चलो खाना खा लो। नीलांबर चुप रहा। बिराज ने फिर कहा, आज दिन भर से भूखे हो, किस पर नाराज हो? यह मैं भी तो जानूं, बताओ ना। क्या होगा सुनकर? इस बार नीलांबर उठ बैठा।
विराज के चेहरे पर अपनी आंखें गड़ाकर उसने कहा, मैं तुमसे बड़ा हूं, कोई मजाक नहीं। ऐसी गंभीर आवाज विराज ने पहले कभी नहीं सुनी थी। स्तब्ध रह गई। मागरा के गंज बाजार में पीतल के बर्तन ढालने के कई कारखाने थे। मोहल्ले की छोटी जाति की लड़कियां मिट्टी के सांचे बनाकर वहां बेचने जाती थी। विराज ने भी 2 दिनों में सांचा बनाना सीख लिया और वह शीघ्र ही बहुत अच्छे सांचे बनाने लगी। इसलिए व्यापारी खुद आकर उसके सांचे खरीदने लगे। इससे वह हर रोज 8-10 आने कमा लेती थी, पर संकोच के मारे उसने पति को कुछ नहीं बताया। नीलांबर के सो जाने के बाद यह कार्यक्रम काफी रात तक चलता था। एक रात विराज काम करते करते सो गई। नीलांबर की अचानक आंख खुल गई। विराज को पलंग पर न पाकर वो बाहर निकला। विराज के इधर उधर सांचे पड़े हुए थे। उसके हाथ कीचड़ में सने थे। वह शीत में गीली मिट्टी पर सोई हुई थी। गत 3 दिनों से उनके संवाद बोलचाल नहीं हो रहा था। नीलांबर की आंखें छलछला आई। वह वहीं पर बैठ गया और बड़ी सावधानी से उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। विराज सकपकाकर मजे से सोती रही। नीलांबर ने अपने बाएं हाथ से आंसू पोंछ लिए। उसने दिए को तेज कर दिया। पत्नी को अपलक देखने लगा। एक अव्यक्त व असीम पीड़ा उसके हृदय को मसोसने लगी। लापरवाही में एक अश्रु बूंद विराज की पलक पर टपक पड़ी। विराज की आंखें खुल गई। वह हाथ फैलाकर पति से लिपट गई। उसकी गोद में ऐसे ही पड़ी रही। वह रोता रहा। जब पांव फटी तो नीलांबर ने कहा, भीतर चलो विराज, ठंड में मत सोया करो। चलो। प्रभात होने पर नीलांबर ने कहा, विराज कुछ दिन तुम अपने मामा के यहाँ चली जाओ, मैं कलकत्ता जाकर कुछ कमाने का उपाय करूंगा। विराज ने पूछा, कब तक मुझे बुला लोगे? नीलांबर ने कहा, 4-6 माह के भीतर ही तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है। 2 दिन बाद बैलगाड़ी आई तो विराज ने बीमारी का बहाना बना लिया और वह नहीं गई। 2 दिन बाद फिर बैलगाड़ी आई तो उसने जाने के लिए साफ मनाही कर दी। नीलांबर ने कारण पूछा तो उसने कहा, मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास न तो गहने हैं और न अच्छे कपड़े। नीलांबर इस पर खूब क्रोधित हो गया। छोटी बहू मोहिनी ने उसे बुलाकर कहा, दीदी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जेठ जी को मर्दों की तरह कमाने दो। मैं नहीं जाऊंगी। सुबह जागते ही उनका मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। विराज जाने लगी तो मोहिनी ने फिर कहा, दीदी कुछ दिनों के लिए जाए बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। विराज के भीतर संदेह के अंकुर उगे। उसने पल भर रुक कर कहा, अब समझी? क्या सुंदरी आई थी? हाँ। विराज बिफर गई, बोली, एक कुत्ते के डर से क्या मैं घर छोड़ दूं? छोटी बहू ने कहा, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे डरना ही पड़ता है। मैं किसी भी शर्त पर नहीं जाऊंगी। छोटी बहू का उत्तर सुने बिना ही वह भीतर चली गई। किंतु वह विराज को डर लगने लगा था। तालाब में पानी बहुत कम था, फिर भी राजेंद्र ने नया घाट बना लिया था। एक दिन नीलांबर ने विराज से कहा, विराज नए जमींदार के ठाट बाट देख रही हो? विराज ने अरुचि से कहा, देख रही हूं। 2-4 मछलियां रहने जितना पानी नहीं है, पर यह बंसी डाले दिन भर बैठा रहता है। क्या पागल है? नीलांबर हंस पड़ा, पर विराज उसकी हंसी का साथ नहीं दे सकी। नीलांबर ने फिर कहा, परंतु यह ठीक नहीं है। उसके इस तरह बैठने से भले घर की लड़कियां और स्त्रियों को बड़ी असुविधा होगी, पर हम करें क्या? नीलांबर कुछ उत्तेजित हो गया, बोला, कल ही कचहरी जाकर कहाँ आऊंगा, हमारे घर के सामने नहीं चलेगा। विराज डर गई, बोली, नाना क्या तुम जमींदार से लड़ाई करोगे? करूंगा, दुनिया देख रही है कि यह अत्याचार कर रहा है। नीलांबर ने गुस्से में कहा, सुनो, लोग कहेंगे कि जिसके पास 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं है वह जमींदार के लड़के से लड़ेगा कैसे? नीलांबर बेहद आग बबूला हो उठा, बोला, तुम क्या मुझे कुत्ता बिल्ली समझ रखती हो जो बार बार खाने का ताना दिया करती हो? विराज की सहिष्णुता निरंतर कष्ट उठाते उठाते मर चुकी थी। वो भड़क कर बोली, चिल्लाओ मत,
तुम्हें नहीं पता कि 2 वक्त का खाना कैसे मिलता है। यह मैं जानती हूँ या अंतर्यामी। और वह तमक कर भीतर चली गई। नीलांबर के कानों में विराज की आवाज बार बार गूंज रही थी कि गृहस्थी कैसे चलती है। वह चंड मंडप में बैठा अश्रु प्रवाहित करता रहा, बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता रहा कि वह मेरी विराज को मुझसे न छीने। वह उठकर गया। विराज दरवाजा बंद किए सोई हुई थी। बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी उसने दरवाजा नहीं खोला। तुम मारोगे तो नहीं? उसने भीतर से पूछा। दरवाजा खोलो। विराज ने दरवाजा खोल दिया। वह पलंग पर टूटा सा गिर गया और रोने लगा। पति को इतना उदास उसने नहीं देखा था। सिराने बैठकर वह पति के आंसू पोंछने लगी। उन दोनों के मन में क्या क्या था यह तो भगवान ही जानता था। नीलांबर बार बार यही सोचता था कि विराज के मन में यह बात कैसे आई कि वह उसे मारेगा। कई बार उसने सोचा कि ऐसे दुर्दिनों में वह विराज को लेकर कहीं चला जाएगा, मगर उसे फिर पूंटी की यादों ने घेर लिया। वही बहन जिसे उसने कंधों पर चढ़ाकर पाला पोसा था। बहन के बारे में जानने के लिए उसका दिल तड़प उठा। दुर्गा पूजा आ गई थी। विराज से छुपाकर उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया था। उसने उससे कुछ मिठाई और धोती खरीदी और वह सुंदरी के पास जा पहुंचा। सुंदरी ने उसके बैठने के लिए आसन बिछा दिया। तंबाकू चढ़ा लाई। नीलांबर ने बैठकर अपनी जीर्ण जीर्ण धोती के भीतर से एक नई धोती निकाल कर कहा, सुंदरी, पुंटी को तुमने बच्ची की तरह पाला पोसा है ना? उसे एक बार जाकर देखा, बस इसके आगे उसका गला अवरुद्ध हो गया। वह अपनी आंखें पोंछने लगा। गांव के सारे लोग कष्ट को समझते थे। सुंदरी ने पूछा, वह कैसी है बड़े बाबू? नहीं जानता। सुंदरी चालाक थी। उसने आगे कोई प्रश्न नहीं किया। दूसरे दिन ही जाने के लिए राजी हो गई। नीलांबर ने उसे राह खर्च के लिए पैसे देने चाहे, पर उसने इनकार करते हुए कहा, बड़े बाबू, मैंने उसे पाला पोसा है, आप धोती ले जाए, यही बहुत है, वरना मैं ही ले जाती। नीलांबर फिर अपने आंखें पोंछने लगा। किसी ने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं की। सब यही कहते थे कि उसने गलती की, अन्याय किया, पुंटी के कारण उसकी बर्बादी हो गई। नीलांबर ने जाते जाते सुंदरी को आगाह किया कि उसकी दीनता और कष्ट की बातें पुंटी को मालूम न हो। उसके जाने के बाद सुंदरी रो पड़ी, सोच बैठी, सभी इस व्यक्ति को प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं। उस दिन विजयादशमी थी। तीसरे पहर विराज कमरे में जाकर सो गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। सांझ होते ही कोई चाचा चाचा कहकर घर में घुसा आया। कोई नीलूदा नीलूदा बाहर से पुकारने लगा। नीलांबर अनमना सा चंडी मंडप के बाहर निकल आया। शिष्टता के नाते किसी को गले लगाकर और किसी का चरण स्पर्श किया। उसके बाद आगंतुक भाभी को प्रणाम करके भीतर घुस गए। नीलांबर उनके साथ था। विराज रसोई में नहीं थी। सोने के कमरे के दरवाजे को धक्का देकर उसने कहा, विराज, लड़के तुम्हें प्रणाम करने आए हैं। विराज ने कहा, मुझे ज्वर है, मैं उठ नहीं सकती। सब चले गए तो किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। बोली, दीदी, मैं हूँ मोहिनी, दरवाजा खोलो। विराज मुक रही। मोहिनी ने फिर कहा, दीदी, यह नहीं होने दूंगी। यदि मुझे दरवाजे के आगे खड़ा ही रहना पड़ा तो भी मैं खड़ी रहूंगी। मैं बिना आशीर्वाद लिए नहीं जाऊंगी। लाचार विराज को दरवाजा खोलना पड़ा। छोटी बहू उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि मोहिनी के एक हाथ में खाने की वस्तु है, दूसरे हाथ में छनी हुई भांग। उसने दोनों वस्तुएं उसके चरणों में रख दिए। उसके चरण छूकर वह श्रद्धा भाव से बोली, मुझे आशीष दो कि मैं तुम्हारी जैसी बन सकूं। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। विराज बहू ने सजल नेत्रों से छोटी बहू की ओर देखकर उसके सिर पर हाथ रख दिया। मोहिनी खड़ी हो गई, बोली, दीदी, उत्सव पर आंसू नहीं बहाना चाहिए, परंतु तुम्हें तो ऐसी बात नहीं कह सकती। यदि तुम्हारे तन की मुझे हवा भी छू गई तो उसी के ताप से मैं यह बात कह सकती हूँ कि आगामी वर्ष भी इसी दिन मैं यह बात कहूँ।
विराज ने वे चीजें रख ली। उसे विश्वास हो गया था कि मोहिनी उसके लिए बहुत ही चिंतित है। इसके उपरांत कितने ही लड़के आए गए पर उसका द्वार खुला रहा। इन्हीं चीजों की आज की रीति नीति को निभाया गया। अगले दिन वह थकी हारी सब्जी काट रही थी कि सुंदरी आधम की बैठते ही कहने लगी, कल रात अधिक हो गई थी इसलिए आ नहीं सकी। अब जागते ही आई हूं। हाँ, यदि मुझे मालूम होता कि मैं कदापि न जानती। बिना चुपचाप सी उसकी ओर देखती रही। सुंदरी ने कहा, घर में कोई नहीं था। सारे लोग घूमने के लिए पश्चिम गए हुए हैं। केवल एक बुढ़िया बुआ थी। उसकी जली कटी बातें मैं आपको क्या बताऊं। बोली, इसे वापस ले जा। अपने दामाद के लिए एक धोती भी नहीं भेजी। सिर्फ एक सूती धोती लेकर पूजा की रीति निभाने आ गई। इसके बाद न जाने क्या क्या बक बक करती रही। नीच, चमार, निर्लज, छी। बिराज ने आश्चर्य से कहा, किसने क्या कहा? मैं नहीं समझी। सुंदरी को कुछ आश्चर्य हुआ। कहा, सब बताए देती हूँ। अपनी पुंटी की बुआ सास बड़ी ही अभिमानी है। हमारी धोती भी लौटा दी। उसने धोती रख दी। बिराज सब समझ गई। वह भीतर ही भीतर जल उठी। दोपहर को भोजन करते समय बिराज ने वह धोती सामने रख दी। कहा, सुंदरी वापस दे गई है। नीलांबर भयभीत हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि बिराज यह सब जान पाएगी। बिराज ने कहा, उसकी बुआ सास ने क्या क्या गालियां दी हैं, जाकर पूछाना। नीलांबर की भूख प्यास मिट गई। वह सुंदरी के पास गया। उससे बार बार सवाल करता रहा, बार बार पूछता रहा कि पुंटी कैसी है, वह मोटी हो गई होगी, स्वस्थ होगी, बड़ी हो गई, ऐसी ही हो गई, वैसी ही हो गई। जब सुंदरी ने उसे बताया कि उसने न तो उसे देखा और न उससे बात की, तो वह उदास हो गया। सुंदरी ने भी उसे जाने के लिए कह दिया। सुंदरी की घबराहट का एक विशेष कारण था। उस मोहल्ले के निताई गांगुली प्रायः इसी वक्त उसको चरण धूलि दे जाते थे। स्वामी के समक्ष ही वह चरण न आ जाए, इसी का भय था। सुंदरी के भाग जमींदार की अनुकंपा के कारण चमक गए थे। वह इतने सीधे साधे और कलंकहीन सचरित पुरुष के सामने अपनी हीनता छुपाना चाहती थी। नीलांबर के जाते ही वह खुशी खुशी दरवाजा बंद करने लगी कि नीलांबर वापस आता हुआ दिखाई दिया। वह खींच पड़ी, दरवाजे के बीच में ही खड़ी हो गई। 12वीं का चांद चमक रहा था। उसकी रोशनी उसकी आकृति पर पड़ रही थी। नीलांबर समीप आकर खड़ा हो गया। उसे बड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। चादर के पल्लू से एक अठन्नी निकालकर उसने संकोच से कहा, सुंदरी, तुम मेरी सारी दशा जानती हो। ये लो अठन्नी। सुंदरी जीभ काट कर पीछे हट गई। नीलांबर ने कहा, तुम्हें बड़ा कष्ट दिया। आने जाने का खर्च भी नहीं दे सका। उसका गला अवरुद्ध हो गया। वह आगे बोल नहीं सका। आप मेरे स्वामी हैं। आपको न कहना मुझे शोभा नहीं देता। अठन्नी को सिर से छुआकर उसे आंचल में बांधा। कहा, जरा भीतर आइए ना। नीलांबर आकर उसके आंगन में खड़ा हो गया। सुंदरी ने तुरंत वापस आकर उसकी चरण धूलि ली और मुट्ठी भर रुपए रख दिए। नीलांबर विस्मित ठगा सा खड़ा रहा। सुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह से खड़े होकर देखने से काम नहीं चलेगा। मैं आपकी पुरानी दासी हूँ। शूद्र होने के बावजूद यह जोर केवल मेरा ही है। उसने रुपए उठाकर नीलांबर की चादर के पल्लू से बांध दी। मीठे स्वर में बोली, बाबूजी, ये रुपए आपके दिए हुए हैं। तीर्थ यात्रा के समय ईश्वर के नाम से अलग रखा था। आज ईश्वर स्वयं आ गए। नीलांबर अब भी चुप था। सुंदरी बोली, अब आप जाइए, मगर इतना ध्यान रखिए कि यह बात बिराज बहू को मालूम न हो। नीलांबर के होठ कुछ कहने के लिए फरफराए, पर सुंदरी पहले ही बोल पड़ी, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। आज आपने मेरा मान नहीं रखा तो मैं सिर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। सुंदरी के हाथ में अब भी चादर का पल्लू था। तभी निताई गांगुली ने प्रवेश करते हुए कहा, क्या हो रहा है? खुला दरवाजा देखकर सीधे आंगन में खड़े हो गए। नीलांबर सीधा आंगन के पार चला गया। यह छोकरा तो नीलू था ना?
निताई ने कहा। सुंदरी को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपने को संयत करते हुए कहा, हाँ, मेरे स्वामी हैं। निताई ने भौवे चढ़ाकर कहा, सुना है घर में दाना पानी नहीं है और इतनी रात यहाँ? विशेष काम से आए थे? अच्छा। सुंदरी उन्हें एकटक देखने लगी। इस तरह क्या देख रही हो? देख रही हूं तुम भी ब्राह्मण हो और वे भी, जो चले गए हैं, किंतु दोनों में कितना अंतर है। निताई भड़क गए, भुनभुनाते हुए बोले, तेरा सर्वनाश हो जाए, तू चूल्हे में जाए, भार में जाए। और वे चले गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर हाजिर होंगी कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।